जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं क्लास 12 यूपी बोर्ड की कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं, अर्थात क्लास 12 यूपी बोर्ड के जो केमिस्ट्री की ये क्या है, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। जो क्या है, इनको नेमिंग रिएक्शन भी बोला जाता है। अर्थात ये जो अभिक्रियाएं हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, नेमिंग रिएक्शन। इस पर क्या आते हैं, टिप्पणियां लिखने के लिए आते हैं और हर साल आते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे इसमें आते हैं स्मिट अभिक्रिया, अर्थात स्मिट अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो स्मिट अभिक्रिया जो है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है उसको क्या करते हैं, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल से, यानी हाइड्रोजोइक अम्ल से अभिक्रिया कराने पर प्राथमिक एमीन और साथ में CO2 और N2 बनाते हैं। और यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, वो स्मिट अभिक्रिया। इसमें सबसे बड़ी चीज आती है कि देखिए इसकी परिभाषा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल यानी N3H से अभिक्रिया करके प्राथमिक एमीन, यानी प्राथमिक एमीन कहते किसे हैं। तो देखिए प्राथमिक जैसे कार्बन है, यानी जो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होगा जो एमीन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक एमीन। जैसे ये एमीन है NH2, ये किससे जुड़ा होगा, तो एक कार्बन से जुड़ा होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक एमीन। अगर यहीं पर अगर 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो उसके द्वितीयक एमीन, और 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे क्या कहेंगे, तृतीयक एमीन। जैसे कार्बन की होती है परिभाषा प्राथमिक कार्बन, द्वितीय कार्बन और तृतीय कार्बन, उसी तरह इसके भी क्या है, प्राथमिक एमीन। यानी इसके साथ कौन जुड़ा होगा, तो सिंगल कार्बन इसके साथ जुड़े होंगे और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक एमीन। तो क्या कर रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो पहले लिख लेते हैं RCOOH। ये जो हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गए, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, N3H। देखिए हाइड्रोजोइक अम्ल, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे N3H है, यहां पर लिख देते हैं आप लोगों को ये कि N3H, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल, यानी इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल, यही होते हैं। हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं N2H और N, यानी इसको NH और N2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हाइड्रोजोइक अम्ल को ऐसे लिख देते हैं, या NH और N2 हाइड्रोजोइक अम्ल। ये क्या हो गए, हाइड्रोजोइक अम्ल हो गए। अब इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं किसकी उपस्थिति में, तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या बना रहा है, प्राथमिक एमीन। तो देखिए NH2 बना रहा है, तो पहले तो R ले लेते हैं यहां से R, और ये दोनों को आपस में क्या करा दे रहे हैं, अभिक्रिया करा देंगे। तो क्या बन जाएंगे, NH2। अब क्या निकलेंगे, CO2, यहां से CO2 और N2 क्या हो गए, बाहर निकल गए हैं, अर्थात इसको CO2 और N2, और इसी का नाम क्या है, प्राथमिक एमीन। इसी का नाम क्या हो गया, प्राथमिक एमीन। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल से अभिक्रिया करा रहे हैं सांद्र H2SO4 के साथ, तो क्या बना है, प्राथमिक एमीन। इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एक, जैसे C6H5COOH, इसका नाम बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल किससे अभिक्रिया करा दे, हाइड्रोजोइक अम्ल से। उसी तरह लिख देते हैं इसको भी, जैसे ये लिखे N3H को NH N2 लिख दिए,
तो ये तो आपस में निकल कर बाहर हो जाएंगे, क्या NH2। देखिए बच्चा, ये क्या है सांद्र H2SO4, उत्प्रेरक का काम कर रहा है, यानी यहाँ इसकी उपस्थिति में क्या कर रहा है, ये अभिक्रिया कर रहा है। तो क्या निकल गया NH2 और CO2 बाहर, ये इसके साथ मिल गए हैं, तो क्या बना लेंगे C6H5NH2, ये आपस में रिएक्शन करके इसके साथ जुड़ गए। अब क्या निकलेगा CO2 और N2 को बाहर कर दिया जाए, CO2 और N2, देखिए ये और ये आपस में जुड़ गए, CO2 क्या हो गया बाहर निकल गए, N2 भी निकल गया, क्या मिला हमको एनिलीन प्राप्त हो गया, अर्थात इसका नाम जो है एनिलीन होता है। तो ये क्या थे स्मिथ अभिक्रिया, और स्मिथ अभिक्रिया में जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में उससे अभिक्रिया कर रहा है, किससे हाइड्रोजोइक अम्ल से। तो क्या बना ले रहा है प्राथमिक एमीन, ये बना हुआ है, और साथ में क्या निकल रहे हैं CO2 और N2। तो आइए अब अगला अभिक्रिया देखते हैं। तो आइए अब अगला देखते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, अर्थात ये तो एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पर टिप्पणी दीजिए। अर्थात इसको हम एक तरह से कहा जा सकता है कि ईथर के निर्माण में भी इनका यूज किया जाता है। अर्थात जब ईथर का निर्माण पूछेगा तब भी इसको लिख सकते हैं, या इस पर टिप्पणी भी पूछेगा तब भी लिख सकते हैं। यानी ये क्या है बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या आते हैं कि एल्किल हैलाइड, यानी पहले लिख लेते हैं, जो पूछता है पहले उसको लिख लेते हैं। क्या है एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल ये हो गया, आर को हम एल्किल मान लेंगे और हैलाइड को क्या मान लिए यक्स, यानी ऐसे लिख सकते हैं आर यक्स, ये एल्किल हैलाइड। और क्या कर रहा है सोडियम फीना ऑक्साइड, अर्थात ROONA, ये क्या हो गए सोडियम फीना ऑक्साइड या सोडियम एल्काऑक्साइड या सोडियम फिनाक्साइड से अभिक्रिया द्वारा ईथर का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है। अर्थात इसका जब अभिक्रिया कराएंगे तो ROR ये क्या बन जाते हैं ईथर, और क्या निकल जाएंगे NaI यानी NaX यानी सोडियम हैलाइड, ये मिल जाती है। यानी ईथर के निर्माण में इनका क्या होता है यूज किया जाता है। कैसे, ये हो गया एल्किल हैलाइड और ये हो गया सोडियम एल्का ऑक्साइड या फिर सोडियम फीना ऑक्साइड, यही है। यानी ये सोडियम, ये क्या है एल्किल हैलाइड, ये एल्किल एल्का ऑक्साइड की अभिक्रिया करा रहे हैं, तो क्या बन जा रहे हैं ईथर और सोडियम हैलाइड, यही बनते हैं। तो इसका रिएक्शन देख लेते हैं एक बार थोड़ा ढंग से। तो क्या पूछा है पहले देख लेते हैं कि देखिए इसकी परिभाषा क्या है, एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्का ऑक्साइड या सोडियम फीना ऑक्साइड से अभिक्रिया द्वारा ईथर के निर्माण की क्रिया को क्या बोलते हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया या संश्लेषण कहलाता है। तो पहले क्या लिख दे RX, ये क्या है एल्किल हैलाइड, ये क्या है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं सोडियम एल्का ऑक्साइड यानी R-ONA, क्या बन जा रहे हैं तो ईथर, तो ROR ये हो गए, और साथ में क्या बन जाएंगे सोडियम हैलाइड, यानी ये ROR और सोडियम हैलाइड क्या हो गए वो बाहर निकल गए, तो इसी का नाम क्या है ईथर, और ये हो जाएंगे सोडियम हैलाइड, ये हो गए। तो आइए अब इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कैसे। तो R के जगह पर हम लोग कुछ लिख लेते हैं, एल्किल समूह को कोई भी एक एल्किल समूह ले लेते हैं, जैसे CH3
और ये ले लेते हैं आई, क्योंकि हैलोजन परिवार है। हैलाइड का मतलब क्या हो गया, हैलोजन परिवार, यानी क्या आते हैं हैलोजन परिवार में, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, यही सब आते हैं। और एल्किल में आते हैं CH3, C2H5, C3H7, ये सब क्या है, एल्किल हैं, तो उनको ले लेते हैं। और यहाँ पर एक और ले लेते हैं R डैश, यानी C2H5O Na, ये हो गए क्या, मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड, और ये क्या हो जाएंगे, एथिल एल्का ऑक्साइड, एथिल एल्का साइड, ये हो गए। और क्या करा रहे हैं, इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेंगे, CH3O C2H5, ये क्या हो गए, ईथर, और क्या निकल जाएंगे, NaI, इसका नाम एथिल मेथिल ईथर, और ये क्या हो जाएंगे, सोडियम आयोडाइड। अर्थात देखिए मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया एथिल एल्का ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एथिल मेथिल ईथर और सोडियम आयोडाइड क्या हो गए, प्राप्त हो गए, आयोडाइड, ये मिल गए। तो ये हो गए। इसके लिए एक बार एल्का ऑक्साइड के साथ करा लिए, अब करा देते हैं फिनाक्साइड के साथ। जैसे मान लेते हैं कि ये पहला था क्या, मेथिल आयोडाइड के साथ एथिल यानी एल्का ऑक्साइड के साथ, अब फिनाक्साइड के साथ भी देख लेते हैं क्या बनेंगे उसके लिए। और दूसरा देख लेते हैं फिनाक्साइड के साथ, तो यही अभिक्रिया ले लेते हैं CH3I, और क्या ले लेते हैं, सोडियम फिनाक्साइड, यानी फिना यानी फेनिल होगा, यानी यहां पर हम इसको फेनिल ऑक्साइड बना लेते हैं। Na, इसका नाम हो जाएगा सोडियम फिनाक्साइड, ये हो गए सोडियम फिनाक्साइड, इसका नाम था एथिल एल्का ऑक्साइड। अब क्या करेंगे, इसकी अभिक्रिया करा देंगे, तो ये NaI तो पहले बाहर निकाल दिया जाए, NaI, और ये क्या हो जाएंगे, एनिसॉल बना लेंगे, OCH3, इसका नाम क्या है, एनिसॉल। ये देखिए यानी क्या बने, यहां पर मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया सोडियम फिनाक्साइड से अभिक्रिया करा रहे हैं, तो क्या बन जा रहे हैं, एनिसॉल, और क्या निकल गए, सोडियम आयोडाइड। अर्थात ये क्या था, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया, जो क्या है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ईथर के निर्माण में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो ये क्या थे, देख लीजिए, दो यहाँ पर एग्जांपल दिए थे, एक मेथिल यानी एल्का ऑक्साइड के साथ और फिनाक ऑक्साइड के साथ। ये क्या है, सोडियम एल्का ऑक्साइड है, और ये क्या है, सोडियम फिनाक ऑक्साइड है। अर्थात दोनों की अभिक्रिया कराए हैं, तो क्या बने हैं, दोनों में ये क्या बने, ईथर, यानी यहाँ पर एथिल मेथिल ईथर, और ये क्या है, एनिसॉल, और इसका नाम तो आप लोगों को बता ही दिए, सोडियम आयोडाइड, ये भी क्या होगा, सोडियम आयोडाइड। ऐसे ही क्या होंगे कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।